अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया। मैं हूं सलमा अजीज। मैं बाराकोह के इलाके शाहपुर यूसी 6 में खड़ी हूं, जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली नवाज अवान का हलका है। यहां पर नमाजियों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना उस प्रॉब्लम की निशानदेही की जाए और क्यों ना ये जो मसला है इसको मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स तक, मुतल्लिका लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि वो इस मसले का कोई हल निकाल सकें। इस मस्जिद में आने वाले तमाम नमाजियों को बहुत सख्त मुश्किलात का सामना हो रहा है। रोड पर इस कदर पानी जमा है, आप अब भी देख सकते होंगे। और मैं आपको डिफरेंट विजुअल्स में ये भी दिखाऊंगी कि किस हद तक यहाँ घरों से निकलने वाला पानी वो इस सड़क पर बहता है और नमाजियों के लिए बहुत मुश्किलात जो हैं पैदा कर रहा है। नमाजियों का कहना ये है कि वो अपने घरों से पाक साफ कपड़े पहन के नमाज के लिए आते हैं, जबकि इस मस्जिद में दाखिल होना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है और उनके कपड़े जो हैं वो इस गंदे पानी की छींटों से नापाक हो जाते हैं। हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और बात भी करवाएंगे इलाका मकीनों से, इन नमाजियों से भी आपकी बात करवाएंगे और इनको इस हवाले से किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, आइए इनसे जानते हैं। ये हमारी चूँकि मेन रोड है, यहाँ चूँकि मस्जिद है, तो उसमें यह है कि अक्सर लोग जो बाज़ार से गुजरते हैं नमाज के लिए आते हैं तो उनके कपड़े मस्जिद तक पहुँचने तक नापाक हो जाते हैं। और ये सड़क जो है ना वो 24 घंटे एक तालाब का मंजर पेश कर रही होती है और हर चलने वाला आदमी जो है वो इस तकलीफ़ से, चाहे वो मर्द है, बच्चा है, ख़वातीन है, सारे इस तकलीफ़ से मुतासर हो रहे हैं। बेशुमार गलियों में जो है यह है कि वहाँ पानी खड़ा रहता है, कुछ सीवरेज नहीं है, लोगों के घरों के आगे पानी खड़ा है। घर से जब वज़ू करके कपड़े साफ़ सुथरे लगा कर आते हैं तो यहाँ से गुजरते हैं तो ज़ाहिर है जब गाड़ी को गुजरती है तो उनके कपड़ों को छींटे पड़ती हैं, और अगर ना गुजरे तो जिस तरह अभी कैफियत पानी खड़ा है और वैसे भी यहाँ से बंदा गुजर नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी तकलीफ़ तो उनके लिए ये है कि अगर वो एक नमाज के लिए जाते हैं तो दूसरी नमाज के लिए उनको कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं। ये पानी जो आ रहा है ये 24 घंटे का पानी है ना, ये सड़क 24 घंटे में 10 मिनट भी नहीं सूखी होती और इस वजह से काफ़ी लोग जो हैं अपने घरों में जाके फिर दोबारा नमाज पढ़ते हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके अपना कुछ यहाँ के जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं उनके साथ रब्ता करें और इस इलाके का विज़िट करें और जहाँ पे जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको हल करें। और दूसरा ये है कि हम ये जो मकामी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी थोड़ी सी एहतियात करें। जितनी हमारी गलियाँ हैं सब घरों की सीवरेज का पानी उन्होंने बाहर मेन रोड के ऊपर छोड़ा हुआ है और आम लोग जो हैं बाज़ार में अगर कुछ चीज़ लेने के लिए आएँ तो उनके भी जो है वो गुज़रने का रास्ता नहीं है। तो बराए मेहरबानी करके ये इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रख के हुकूमत इसका थोड़ा सा स्टैंड ले और इस इलाके के लिए कुछ इन लोगों के लिए सोचे। किसी जगह पे भी कहीं भी जाएं तो पानी, किसी ने घर का पानी, ये जो मकामी लोग हैं इन्होंने भी घर का पानी सड़क में छोड़ा हुआ है और जो यहाँ के हमारे कैंडिडेट हैं वो भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और 20-25 साल से ये पानी इसी तरह 24 घंटे पानी है और जो नमाजी आते हैं उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हम 5 वक्त अगर नमाज के लिए आते तो 5 दफ़ा कपड़े वापस अपने चेंज करने पड़ते। तो इसके लिए जो हमारे कैंडिडेट हैं जिनको वोटें दे रहे हैं वो भी नहीं इस पर तवज्जो दे रहे हैं और हुकूमत भी तवज्जो नहीं दे रही है। खुदा रहा इसके लिए कुछ करे, हम बहुत परेशान हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये सीवरेज का जो निज़ाम है ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। इसमें नमाजी लोगों को प्रॉब्लम होती है और सुबह के वक्त जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका बड़ा बुरा हाल होता है। ये इस मोहल्ले के लिए बड़ी मुश्किल है। हमारी ये बड़ी जो सीवरेज की प्रॉब्लम है इसको खुदारा अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसको ज़रा देखें, हमारे लिए इस मुश्किल को जो है इस अजाब से हमें निजात दें। हमारे मोहल्ले में कुछ गलियां जो हमने अपनी मदद आपके तहत बनवाई हैं उसमें माशाल्लाह काम काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है, लेकिन सब गलियां तो अमीर लोगों के नहीं हैं, वो वहाँ पे कुछ गरीब भी रहते हैं जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। और ये सीवरेज का पानी जो इस वक्त ये देख रहे हैं आपको, ये नाला लही का मंजर पेश कर रहा है, इसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। मेहरबानी फरमा के इसको ठीक करें, इसके लिए हमारी मदद करें। हमने बहुत सारे लोगों को कहा है कि बराए मेहरबानी जिनके पास कुछ इख्तियार है वो इसको देखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम वज़ीर आज़म साहब के जो है ना हमसाए हैं, ये बनी गाला के पास हम रह रहे हैं और हम ही जो है ना इस सहूलियात से महरूम हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल बात है और पूरे पाकिस्तान में क्या फिर हाल होता होगा। ये मेन रोड है और दोनों मस्जिदें यहाँ लगती हैं और जहाँ नमाजी आते हैं और आधे नमाजी वापस घर चले जाते हैं इस पानी की वजह से। तो बस यही गुजारिश है कि सीवरेज का कोई हल किया जाए।
یہ گٹروں کا پانی ہے، گھروں کا یعنی کہ صفائی والا پانی سارا لوگ باہر نکال دیتے ہیں، سیوری کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ سارا جو ہے نا ناپاک پانی جو ہے باہر آ رہا ہے۔ تو حکومت کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علاقہ مکینوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے آپس میں تعاون کریں؟ جی یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور حکومت کا بھی ساتھ تعاون ہو تو انشاءاللہ یہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے علاقے کے جو MNA علی نواز اعوان صاحب یہ ان کا حلقہ ہے، ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی یہ ہے کہ گلیاں وغیرہ تو پکی ہو رہی ہیں، مین سیوریج کا مسئلہ ہے، سیوریج کا جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، گلیاں پکی ہو رہی ہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ بے شک فائدہ گلیاں پکی ہونے کا بھی ہے، لیکن جو ناپاک پانی ہے جو سڑکوں پہ بہہ رہا ہے، یعنی لوگ جس کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں، وہ سیوریج کا مسئلہ ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ یہ سیوریج کا جو مین روڈ کا جو سیوریج ہے اس کا کوئی حل کیا جائے۔ بے شک صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر صاف کریں اور گلی محلوں میں پانی کو کھلا چھوڑ دیں اور باہر سے گزرنے والے نمازی اور عام راہگیر اس پانی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرتے پھریں۔ ہمیں اپنے گھروں کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے گلیوں کو بھی صاف رکھنا ہے، اور اپنے علاقے کی ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے جو ارباب اختیار ہیں اور ہمارے خاص طور پہ اس علاقے کے جو علی نواز اعوان صاحب ہے جن کا یہ حلقہ ہے، ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ ضرور اس واقعے کا نوٹس لیں گے، اور اس علاقے کے جو نمازی ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں کے سیوریج کا جو مین مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بہتر اقدام اٹھائیں گے اور جلد از جلد ان کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ اپنی میزبان سلمیٰ عزیز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔